साथियों, आज हम लोग पॉलीगन पे चर्चा करेंगे। पॉलीगन यानी बहुभुज होता क्या है। तो सबसे पहले जान ले ये पॉलीगन क्या होता है। तो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरा हुआ समतल आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं या पॉलीगन कहते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉलीगन आता है वह आता है त्रिभुज, उसके बाद आता है चतुर्भुज, उसके बाद आता है पंचभुज और इसी तरह से हमारा ये 10 भुज तक आ जाता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज पर कि ये त्रिभुज होता क्या है। तो ये त्रिभुज जो होता है तीन सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ समतल आकृति होता है जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं होती हैं यानी AB, BC और CD, ये तीनों भुजा है। इसके बाद इसमें तीन शीर्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें शीर्ष होता क्या है। तो जहाँ पर दो सरल रेखाखंड आपस में मिलती है, जहाँ पर दो सरल रेखाखंड आपस में मिलती है उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यानी यहाँ देखा जाए तो AB और BC दोनों इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो ये B क्या हुआ, शीर्ष हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो BC और AC का यहाँ C पर मिलन है, ये C शीर्ष हुआ और इसी तरह से A भी शीर्ष हुआ। अब बात करें हम लोग कोण को, तो कोण होता क्या है। तो त्रिभुज में तो ऐसे तीन कोण होते हैं, लेकिन कोण होता क्या है कि दो सरल रेखाखंडों के मिलने से जो क्षेत्र या आकृति बनती है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करें चतुर्भुज पर। तो चतुर्भुज किसको कहेंगे, भुज यानी चार भुजा वाले बहुभुज को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD, ये चार भुजा हुए। इसके शीर्ष भी चार होते हैं, कौन कौन, तो AB, BC, CD, C और D। इसके कोण भी ठीक उसी तरह से चार कोण होते हैं, A, B, C और D। इसके विकर्ण की बात करें तो इसमें विकर्ण दो होते हैं यानी AC और BD। विकर्ण होता क्या है इसको पहले हम लोग समझ लें। तो दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंडों को हम लोग विकर्ण कहते हैं। दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं और इस प्रकार दो हमारे विकर्ण बनते हैं, एक AC और दूसरा BD। धन्यवाद दोस्तों। बाकी का जो बहुभुज है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।